लेकिन मैं पहले ही समझ चुका था। उसे बेफिक्र करने के लिए मैंने जानबूझकर हंसकर कहा, चूंकि लड़की इतनी डरी हुई है तो मैं चूचिंग हूँ। फिर मिलेंगे, इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। और मुझे पता था वो जरूर मुझे रोकेगी। सच में कुछ कदम चलते ही पीछे से निंग रोंगरों की आवाज आई, रुको चूचिन। आखिर उसने अपना नाम बता दिया। फिर धीरे से पूछा, चूचिन क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मैंने जानबूझकर उलझन में पूछा, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? निंग रोंगरों ने सिर झुकाकर कहा, मैं चुपके से घर से भागी हूँ। मैंने सिर हिलाया और बताया कि मैं 7 खजाना जंगल सोल बीस्ट से लड़कर ताकत बढ़ाने आया हूँ। ये सुनकर निंग रोंगरों की आंखों में जिज्ञासा भर गई। उसने मेरी उम्र और ताकत पूछी। मैंने कहा, 18 साल। तभी आसपास का माहौल अचानक बदल गया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे लगा 1000 साल का सोल बीस्ट पास आ रहा है। मैंने दूर देखा, खून की गंध से खिंचा हुआ एक भयानक सोल बीस्ट आ रहा था। रीढ़ वाला काला सांप, कई मीटर लंबा, आंखों में ठंडी चमक, ताकतवर दबा। मैंने एक नजर में पहचान लिया, ये काला कांटा भयानक सांप था। ये देखकर निंग रोंगरों डरकर मेरा कपड़ा पकड़ ली। डरो मत, मैंने निंग रोंगरों को पीछे हटने को कहा और अपनी ताकत छोड़ी। 2 पीले 2 बैंगनी 1 काला, 5 सोल रिंग एक साथ निकली। ये देखकर निंग रोंगरों पूरी तरह चौंक गई। सोल किंग। और अंधेरे में निंग फेंगजी, हड्डी दोलो और तलवार दोलो भी एक साथ चौंक गए। काला कांटा भयानक सांप ने खतरा भांपकर भागना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही सांसों में मेरे भाले ने सटीक वार करके उसके कमजोर हिस्से पर हमला किया। एक चीख के साथ ये ताकतवर 1000 साल का सोल बीस्ट गिर पड़ा। एक बैंगनी सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठी। रोंगरोंग ये देखकर बोल नहीं पाई। चूचिन, तुम सच में 18 साल के हो? रोंगरोंग ने अविश्वास से पूछा। उसने कहा उसने 18 साल का सोल किंग कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ हंसा, शायद तुम्हारे पिता का अनुभव कम है। ये सुनकर वह अपना नाम बताने वाली थी, लेकिन रुक गई। निंग रोंगरों को घबराया देखकर मैंने सवाल नहीं किया। फिर पूछा, लड़ाई के बाद उसे भूख लगी होगी। मैंने उसे कुछ खिलाने का कहा। उसने जमीन पर पड़े काले कांटे वाले सांप को देखकर तुरंत मना किया, सांप नहीं खाऊंगी। मैंने हंसकर कहा, सांप नहीं तो कुछ और? निंग रोंगरों ने सोचा और कहा, खरगोश। मैंने सीधा मना किया, कोई और? आखिर उसने गोमांस चुना। इस तरह मैं इस 7 खजाना कांच संप्रदाय की छोटी राजकुमारी को लेकर जंगल की गहराई में चला गया। उनके जाने के बाद निंग फेंगजी, हड्डी दोलो और तलवार दोलो अंधेरे से निकले। तीनों मेरे जाने की दिशा को देर तक देखते रहे। 18 साल का सोल किंग, ऐसी प्रतिभा ने उनकी समझ से परे कर दिया। हड्डी दोलो रोक नहीं पाया। 18 साल का सोल किंग दोलो महाद्वीप के इतिहास में भी कम है। निंग फेंगजी ने अपनी खुद की तरक्की याद करके मान लिया कि चू चिन की प्रतिभा बहुत डरावनी है। निंग फेंगजी ने दोनों टाइटल दोलो से गंभीरता से कहा, क्या तुमने देखा? चूचिन लगातार रोंगरों की रक्षा कर रहा था। तलवार दोलो और हड्डी दोलो तुरंत समझ गए उसका इशारा। ये युवा शायद 7 खजाना कांच संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है। निंग फेंगजी ने आखिर फैसला किया, 18 साल का सोल किंग, ऐसे प्रतिभाशाली को मैं जाने नहीं दूंगा। ये दामाद मुझे चाहिए। तलवार दोलो ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। इस समय उन्हें नहीं पता था कि चू चिन के आने से 7 खजाना कांच संप्रदाय का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। वो वूडी ने निंग रोंगरों को नाराज किया और कीमत चुकाई। निंग फेंगजी ने सीधे आदेश दिया, उसकी लाश अग्नि ड्रैगन युद्ध घर भेज दो। और अभी मैं निंग रोंगरों को लेकर 7 खजाना जंगल की गहराई में जा चुका था। उसकी मदद से दूसरा सोल रिंग दिलाने के बाद मुझे एक 99 स्तर का टाइटल दोलो मिलेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। 7 खजाना जंगल में घुसते ही मैंने 100 साल के टाइटन मायावी बैल को एक वार में गिरा दिया। फिर मांस भूनने लगा। स्वादिष्ट खाना देखकर निंग रोंगरों ने पूछा, चूचिन, तुम्हें सोल बीस्ट के बारे में सब कैसे पता है? मैंने हल्का सा हंस दिया, थोड़ा बहुत नहीं जानूंगा तो बाहर कैसे घूमूंगा? वो मुझसे और जिज्ञासु हो गई। खाते समय निंग रोंगरों ने आखिर पूछा, चूचिन तुम आखिर कहाँ से हो? मैंने बताया, बहुत दूर की जगह से। कह सकते हो समुद्र पार करके आया हूँ। तब निंग रोंगरों को समझ आया कि दोलो महाद्वीप पर मेरा नाम क्यों नहीं सुना। खाना खत्म करके मैंने आखिर उससे 7 खजाना जंगल आने का कारण पूछा। निंग रोंगरों को याद आया असली काम। चूचिन, क्या तुम मेरी मदद करके दूसरा सोल रिंग दिलवा सकते हो? मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। घर जाकर तुम्हें बहुत सारे गोल्ड सोल कॉइन दूंगी और एक इच्छा भी पूरी करूंगी। सुनकर मैंने सीधे हाँ कर दी।
निंग रोंगरोंग ने बताया उसका घर बहुत अमीर है, पूरे महाद्वीप में कम लोग उससे अमीर होंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तुम शायद सात खजाना कांच संप्रदाय की हो। वो तुरंत चौंक गई। मैंने समझाया, ये सात खजाना जंगल है और सात खजाना कांच संप्रदाय के प्रमुख का नाम भी निंग है। इतना आसान सुराग मैं कैसे नहीं पकड़ता, मैंने पूछा। सात खजाना कांच संप्रदाय में दो टाइटल दोलो हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? निंग रोंगरोंग ने सिर झुकाया, मैं चुपके से भागी हूँ। वो मेरा ब्याह तय करना चाहते थे और कहते थे मैं बेकार हूँ, इसलिए गुस्से में सोल रिंग लेने निकली। सुनकर मैंने बेबसी से सिर हिलाया। निंग रोंगरोंग शर्मिंदा होकर बोली, पहले संप्रदाय के सोल बीस्ट काबू में रहते थे, मैं आसानी से निपटा देती थी। असली जंगली सोल बीस्ट इतने खतरनाक होंगे ये नहीं सोचा था। मैंने कहा, तुम्हारा सात खजाना कांच टावर दुनिया का सबसे अच्छा सहायक सोल है, लेकिन उसमें हमले की ताकत नहीं है। आगे से परिवार से नाराज होकर ऐसा मत करना। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। अभी मैं 2 बार मरते मरते बची, शुक्र है तुमने बचाया। तुम अच्छे इंसान हो, मेरी मदद जरूर करोगे ना? मैंने उसे देखकर बेप्सी से हंसा। सोल कॉइन के लिए चलो तुम्हारी मदद करता हूँ, असल में यही मेरा मकसद भी था। मैंने निंग रोंगरोंग से पूछा, उसे सोल रिंग में क्या चाहिए? उसने गंभीरता से कहा, सुंदर होनी चाहिए। मैंने बेप्सी से सिर हिलाया, सोल रिंग शक्ल से नहीं चुनी जाती। लेकिन उसकी मांग भी साफ थी, मानसिक प्रकार के सोल बीस्ट को प्राथमिकता। फिर मैं उसे लेकर सात खजाना जंगल में सही लक्ष्य ढूंढने लगा। रास्ते में निंग रोंगरोंग कोई भी सोल बीस्ट देखती और पूछती, वो स्पिरिट चार्म खरगोश कैसा है? बहुत सुंदर है, मैं मना कर देता। फिर दूसरे की तरफ इशारा करती, ये वाला। मैं फिर मना करता, बहुत बदसूरत है, सही नहीं। ऐसे कई दिन बीत गए। आखिरकार हमें सही निशाना मिला। हमने एक 700 साल का एंजल स्पिरिट घोड़ा पाया। पूरा सफेद, पंख भी थे। शक्ल में सुंदर और मानसिक प्रकार का सबसे अच्छा सोल बीस्ट। ये सोल रिंग निंग रोंगरों के लिए बिल्कुल सही थी। मैंने उसे काबू किया और आखिरी कदम निंग रोंगरों से करवाया। निंग रोंगरों बैठकर एंजल स्पिरिट घोड़े की सोल रिंग सूखने लगी। मैं पास खड़ा उसकी रक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि उसके सफल होते ही मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाऊंगा। तभी सिस्टम की सूचना आई। दी बधाई हो मेजबान को निंग रोंगरों की सद्भावना 100% मिली। स्तर 2 आंतरिक शक्ति का मोती, एक टाइटल दोलो अनुचर। ये इनाम सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया। अगले पल सिस्टम का परिचय आया। लोमड़ी दोलो सुदाजी, 99 स्तर का स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम टाइटल दोलो। सोल 9 पूंछ वाली लोमड़ी, 99 स्तर का सर्वोच्च दोलो आखिर मेरा अनुचर बन गया। सिस्टम की उल्टी गिनती खत्म होते ही सुदाजी बनकर मेरी बुलाने की लिस्ट में आ गई। इस पल से मेरे पास फिर एक टॉप लेवल का ताकतवर साथी आ गया और दोलो महाद्वीप का समीकरण भी मेरे आने से बदल जाएगा। पिछले भाग के तुरंत बाद सिस्टम की उल्टी गिनती शून्य पर पहुंचते ही अचानक 99 स्तर के सर्वोच्च दोलो का दबाव धड़ाम से उतर आया। टाइटल दोलो सुदाजी ने होस्ट को बुलाने की अनुमति में प्रवेश कर लिया है। सिस्टम की सूचना सुनते ही मेरे दिल में अत्यधिक खुशी हुई। 99 स्तर का सर्वोच्च दोलो आखिरकार मेरा अनुचर बन गया। अगले ही पल मैं ध्यान की जगह में प्रवेश कर गया। एक अत्यंत सुंदर आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह सुदाजी ही थी और उसकी शक्ति पूरे दोलो महाद्वीप को हिला देने वाली थी। सामने खड़ी सुदाजी को देखकर मैं रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम सुदाजी हो? उसने हल्का सा झुककर कहा, हाँ स्वामी। मैंने फिर पूछा, क्या तुम वास्तविक हो या तुम्हें मैंने बुलाया है? सुदाजी ने उत्तर दिया, जब तक स्वामी चाहेंगे मैं यहीं रहूंगी। इसी समय निंग रोंगरोंग चूचिन के गले लगकर बोली, चूचिन चूचिन, मैं सफल हो गई। मुझे दूसरा सोल रिंग मिल गया। अब मैं सच में एक महान सोल मास्टर हूँ। उत्साहित निंग रोंगरों को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें बधाई। इस समय निंग रोंगरों के मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग गई। उसने महसूस किया कि उसे इस आदमी के प्रति एक खास भावना हो गई है। निंग रोंगरों चूचिन को देख रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ठीक जब दोनों एक दूसरे को चूमने वाले थे, तभी खांसी की आवाज आई। मुड़कर देखा तो निंग फेंगजी, तलवार दोलो और हड्डी दोलो तीनों वहीं खड़े थे। निंग रोंगरोंग एकदम सन्न रह गई। पापा, तलवार दादा, हड्डी दादा, आप लोग यहाँ कैसे आए? अभी का दृश्य देखकर माहौल एकदम अजीब हो गया। निंग फेंगजी ने मुझे ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने शांत होकर उत्तर दिया, चूचिन। पहले सात खजाना कांच संप्रदाय के प्रमुख के सामने शायद मुझे कुछ डर लगता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। मेरे पास सर्वोच्च दोलो सुदाजी थी और मेरे पास एक मजबूत पृष्ठभूमि भी थी।
निंग फेंगजी की जांच के बावजूद मैं शांत रहा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। तलवार दोलो हंसकर बोला, अच्छा फेंगजी, चूचिन पर इतना सख्त मत बनो। फिर उसने खुद का परिचय दिया। मैं सात खजाना कांच संप्रदाय का बुजुर्ग चेन शिन हूँ। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। वास्तव में निंग फेंगजी ने मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि रोंगरोंग और मेरे संबंध अब सामान्य दोस्तों से बढ़कर थे। निंग रोंगरोंग ने हैरानी से पूछा, पापा, आप लोग हमेशा से मेरे पीछे थे। अग्नि मायावी दोलो ने उत्तर दिया, हम तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे। निंग रोंगरोंग गुस्से में बोली, तो जब मुझे गिक मायावी भेड़िया 10 ली तक दौड़ा रहा था, तब भी आप लोग देख रहे थे। उसे अग्नि वूदी की बात याद आई और वह और भी दुखी हो गई। अगर चूचिन नहीं होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। गुस्से में निंग रोंगरोंग को देखकर मैंने कहा, दरअसल तुम्हारे पापा भी तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम कुछ संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनो। मेरी बात सुनकर निंग रोंगरोंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। तलवार दोलो ने भी कहा, हम भला तुम्हें सच में चोट कैसे लगने देते। इस तरह पिता बेटी की गलतफहमी दूर हो गई। तलवार दोलो ने मेरी ओर देखकर कहा, चूचिन, छोटे दोस्त रोंगरोंग को 2 बार बचाने और उसका दूसरा सोल रिंग दिलवाने के लिए धन्यवाद। निंग फेंगजी ने भी सिर हिलाया और सोल उपकरण से एक कार्ड निकाला। इसमें 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन हैं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन निंग रोंगरोंग बोली, ये मैंने तुमसे वादा किया था, तुम रख लो। मैंने कार्ड ले लिया। फिर निंग फेंगजी ने फिर पूछा, चूचिन, तुम्हारी एक और इच्छा हो तो मुझे बताओ। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। तभी अगले ही पल निंग फेंगजी अचानक बोला, चूंकि तुमने रोंगरोंग को बचाया है तो क्यों न वह तुमसे शादी कर ले। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी झलकी, लेकिन उसने कहा, पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना। मैं और चूचिन अभी कुछ ही दिन से मिले हैं। निंग फेंगजी गंभीर होकर बोला, मैं कब मजाक करता हूँ। अभी तुम चूचिन के गले लगने ही वाली थीं। निंग रोंगरोंग का चेहरा लाल हो गया और उसने मेरी तरफ देखा। चूचिन, क्या तुम मुझे अपनाओगे। सामने खड़ी लड़की को देखकर मैंने गंभीरता से कहा, मुझे रोंगरोंग पसंद है। रोंगरोंग ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछा, चूचिन, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मैंने सिर हिलाया। लेकिन मैंने अपनी एक शर्त भी रखी, चाचा, मैं 7 खजाना कांच संप्रदाय में नहीं रहूंगा। मुझे रोंगरोंग को अपने साथ ले जाना है। यह सुनकर निंग फेंगजी और तलवार दोलो कुछ हिचकिचाए। उन्हें चिंता थी कि मेरी ताकत भले ही मजबूत हो, लेकिन मैं अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। अगले ही पल मैंने हल्के से चुटकी बजाई और एक सुंदर आकृति हवा में प्रकट हो गई। ये हैं सुदाजी, मेरी अनुचर। यह देखकर सभी दंग रह गए। तलवार दोलो ने हैरान होकर पूछा, आपका स्तर क्या है। मेरी अनुमति के बाद सुदाजी ने अपनी सोल शक्ति छोड़ी। 9 सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठे, पीला पीला, बैंगनी, काला काला, लाल। तलवार दोलो चीख पड़ा। 99 स्तर का सर्वोच्च दोलो। सुदाजी की शक्ति देखकर निंग फेंगजी पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर एक सर्वोच्च दोलो भी मुझे अपना स्वामी मानता है तो मेरी पृष्ठभूमि साधारण नहीं हो सकती। अगर ऐसा व्यक्ति 7 खजाना कांच संप्रदाय का दामाद बन जाए तो भविष्य में संप्रदाय को बहुत बड़ा लाभ होगा। निंग फेंगजी इस रिश्ते से और भी खुश हो गया। निंग फेंगजी ने जिज्ञासा से पूछा, चूचिन, तुम दोलो महाद्वीप के नहीं हो तो तुम कहाँ से हो। मैंने शांत स्वर में कहा, दोलो महाद्वीप के दूर समुद्री क्षेत्र से। लेकिन पिताजी का आदेश है कि सटीक जगह नहीं बता सकता। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया, समझ गया। मौका मिला तो मैं सच में तुम्हारे पिता से मिलना चाहूंगा। मेरी पहचान ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। निंग रोंगरोंग ने उत्साह से पूछा, पापा, तो क्या मैं चूचिन के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ। निंग फेंगजी को बुरा लगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। रोंगरोंग, बाहर चूचिन की बात मानना, संप्रदाय की तरह जिद मत करना। निंग रोंगरोंग खुशी से बोली, समझ गई, आखिरकार वह अपने पसंदीदा इंसान के साथ दुनिया में घूम सकेगी। जाने से पहले तलवार दोलो ने ताकीद की, रोंगरोंग, चूचिन मिल गया है तो तलवार दादा को मत भूलना। निंग रोंगरोंग ने गंभीरता से कहा, मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगी। निंग फेंगजी ने फिर कहा, रोंगरोंग, अगर कोई परेशानी करे तो उसे सबक सिखाना। मैंने हंसकर कहा, लड़कियों को प्यार करने के लिए होती हैं। मैं रोंगरोंग को सजा कैसे दे सकता हूँ। 7 खजाना कांच संप्रदाय को अलविदा कहकर मैंने निंग रोंगरोंग का हाथ पकड़ा। सुदाजी के साथ हम एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर नॉटिंग सिटी वापस लौटे। रास्ते में एक दिन एक रात लगी। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि मुझे निंग रोंगरोंग की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन यह सोचकर कि अब मुझे शाओ वू से मिलना है, मैं सोचने लगा कि उसे कैसे बताऊंगा।
मुझे लगा कि निंग रोंगरोंग को वापस लाने पर कोई मुश्किल स्थिति बनेगी, लेकिन निंग रोंगरोंग ने खुद पूछा, चुचिन क्या तुम्हारी कोई और भी महिला है? मैं सन्न रह गया, समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। उसने आगे कहा, उसका नाम शाओ वू है ना? यह सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। उसे शाओ वू के बारे में कैसे पता चला? मैंने संदेह से पूछा, तुम्हें कैसे पता? निंग रोंगरोंग ने बताया, कल मैंने सपना देखा था। शाओ वू ने खुद मुझे बताया कि उसका और तुम्हारा रिश्ता सामान्य नहीं है। मैं तुरंत समझ गया, ये जरूर सिस्टम की व्यवस्था है। चिंता मत करो, सिस्टम तुम्हारे सारे रिश्ते संभाल देगा। यह सुनकर मुझे पूरी राहत मिली। यही तो एक सच्चा सिस्टम है। मैंने अब छिपाया नहीं, हाँ, मेरी एक और महिला है। उसका नाम शाओ वू है। तुम उससे जल्द ही मिलोगी। निंग रोंगरोंग गुस्सा नहीं हुई बल्कि खुश हो गई। बहुत बढ़िया, इस तरह मेरी एक बहन और बढ़ जाएगी। फिर उसने अचानक पूछा, वो चिन बताओ, मैं और शाओ वू में कौन ज्यादा सुंदर है? मैंने बिना सोचे कहा, तुम ज्यादा सुंदर हो। ये तो जानलेवा सवाल था। नॉटिंग अकादमी के गेट पर पहुंचकर आखिरकार मुझे वो जानी पहचानी आकृति दिखी। तांग सान गुस्से में बोला, चूचिन तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने शाओ वू को तुम्हारे लिए छोड़ दिया और तुम फिर किसी और को लाए। मैंने शांत होकर जवाब दिया, तुमने छोड़ा। मैं जिसे चाहूं उससे मिलूं, तुम्हें क्या? तांग सान की जलन फूट पड़ी। तांग सान ठंडे स्वर में बोला, शाओ वो आखिर मेरी बहन है। तुम उसके साथ ऐसा करके उसके प्रति वफादार कैसे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, तुम जैसे इंसान शाओ वू का भाई बनने लायक भी नहीं हो। तभी निंग रोंगरोंग आगे आई, आगे से किसी के बारे में बेतुकी बात मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर भी तांग सान नहीं माना। उसे लगा कि मैंने शाओ वू के साथ गलत किया है। उसकी बात सुनकर मैंने सीधे एक लात मारकर उसे गिरा दिया। आज मूड अच्छा था, लगता है फिर पिटना है तुम्हें। तांग सान जमीन पर लेटा हुआ न चाहते हुए भी मान गया कि ताकत में फर्क है। उसने दांत पीस कर कहा, तुम प्यार के साथ ऐसा करोगे तो एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, चूचिन। गुलाबी आकृति तेजी से दौड़ती आई, वही शाओ वू थी। तांग सान को लगा अब तमाशा देखने का मौका है, लेकिन अगले ही पल वह सन्न रह गया। शाओ वू सीधे मेरे गले लग गई। चूचिन क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ, शाओ वो खुशी से बोली, चूचिन तुमने मुझसे गाजर के बारे में झूठ बोला था। मैंने बेबसी से हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। ये देखकर तांग सान पूरी तरह टूट गया। निंग रोंगरोंग और शाओ वो पहली बार मिल रही थीं, लेकिन लगा जैसे पहले से जानती हों। दोनों ने एक दूसरे की पहचान की और जल्दी ही एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और बहनें बन गईं। आगे से एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ये सब देखकर तांग सान पूरी तरह निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि शाओ वू के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। दोनों लड़कियों को साथ देखकर मैंने हंसते हुए एक का हाथ एक हाथ में पकड़ा, चलो जश्न मनाते हैं। मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाता हूँ। शाओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों ने हाँ कहा। तांग सान ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। जब उसने शाओ वू कहा तो शाओ वू ने ठंडे स्वर में कहा, हमें परेशान मत करो। तांग सान को आखिर समझ आया कि ये सब उसकी खुद की गलती थी। रात को शाओ वू ज्यादा खुशी में कुछ घूंट पीकर पहले सो गई। मैं और निंग रोंगरोंग बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने कहा, दोलो महाद्वीप में मोबाइल नहीं है, बहुत बोरिंग है। तभी निंग रोंगरोंग ने किताब नीचे रखी और धीरे से कहा, चूचिन शाओ वू ने कहा था कि तुम लोग हमेशा दिल की बातें शेयर करते हो। निंग रोंगरोंग का चेहरा लाल हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं रोंगरोंग, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं कहाँ छोटी हूँ? निंग रोंगरोंग ने भौहें चढ़ाई, शाओ वो भी तो मेरी उम्र की ही है ना। निंग रोंगरोंग को नहीं पता था कि शाओ वो असल में 10 साल की नहीं, 10,000 साल की है। मैंने बेबसी से समझाया, मेरा मतलब उम्र से नहीं था। तभी निंग रोंगरोंग गंभीर होकर बोली, देखो मैं अब बच्ची नहीं हूँ। रोंगरोंग, हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। क्या तुमने सोच लिया है? मैंने पूछा। निंग रोंगरोंग का गुस्सा एकदम बढ़ गया। आगे से तुम मुझसे बात मत करना। मैं हंस पड़ा। उस रात दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया।